अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाइनल टर्म की टॉपिक नंबर 173 174। ये हमारे चल रही हैं सिस कंट्रोल, जो हमें लड़ गए हैं माशाल्लाह से, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अगली वीडियोस आपको मिल सकें। और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और हंसते मुस्कुराते रहा करें। इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सेस नीड टू नो, ठीक है ना। ये हमारे पास है 14, सिस कंट्रोल नंबर 14। इसमें है सेगमेंट्स द नेटवर्क बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको एमसीक्यूज बताऊंगा, डिटेल में आप इसको खुद देख सकते हैं। हैंडआउट्स आपके पास होंगे, ठीक है ना। आपने इसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी में पेस्ट करना है, इसको लिखना है कन्वर्ट इनटू उर्दू एंड मैनर एक्सप्लेन, वो इसको एक्सप्लेन कर देगा। ओके, क्योंकि मैं अगर हर टॉपिक को एक्सप्लेन करने बैठ गया तो समझो फिर काम हो गया आपका और मेरा भी साथ में। तो इसका मुझे ये लग रहा है कि सेगमेंट द नेटवर्क बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी, ठीक है ना। क्या है, जो एक सेंसिटिव चीज होती है हमारी, उसको हम सेगमेंट्स कर लेंगे, ठीक है ना। उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हम उसके सेगमेंट्स बना लेंगे कि इसके कम करने हैं, इसके ज़्यादा करने हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको मजीद छोटे छोटे आप पैकेट्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना, उसकी सेगमेंटेशन कर दें। Segment the network based on the label classification level of information stored on the server. Locate all sensitive information on separate virtual local area network, ठीक है। ये आपका हॉट फेवरेट एमसीक्यूज है। आप यहां पे सर क्या पूछेंगे, सेपरेट वीलैंड्स, ये आपका एमसीक्यूज होगा और ये आएगा। ये सर क्विज में भी पूछते हैं, फाइनल में भी पूछेंगे, ये आता है। हॉट फेवरेट एमसीक्यूज आपका, इसको लाजमी देखना है। वो कहते हैं ना सर मुंड लाते ही ओले पड़ने लग गए। आज वो स्टार्ट किया, पहला एमसीक्यूज ये आ गया और सारा दिन मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो अभी रात के तकरीबन 12:30 मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है ताकि ये 31 तक स्टार्ट है फाइनल, उस तक इसको फाइनल कर लूँ ये वीडियोस। इसमें यही जस्ट वो है, मतलब कहने का ये है कि हम जो होगा हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। लोकेट ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन सेपरेट वीलैन। ओके, जिस तरह मैं बता रहा था कि हमारे पास इमेजेस होती हैं, इमेज, ये खिंच मेरी फोटो बटुए चला, वो वाली नहीं, ठीक है ना। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हम इमेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो वो जो होती है वो हम उसको ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से उसको स्टोर करते हैं। इनेबल फायरवॉल फिल्टरिंग बिटवीन वीलैंस के दरमियान हमने फायरवॉल फिल्टरिंग करनी है। क्या एनेबल, एनेबल कर देना उसको। एक होता है एनेबल, एक होता है डिसेबल। डिसेबल होता है उसको बंद करना, खत्म करना। एनेबल मीन उसको ओके करना, चलाना, कंटिन्यू करना। अच्छा, enable firewall filtering between VLAN to ensure that only authorized system are able to communicate with other system necessary to fulfill their specification responsibilities। के हम उसको enable करें firewall filtering। हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, उसमें हमने सेपरेट वीलैंस बनाए हुए हैं। तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए एक वीलैन से दूसरे वीलैन में आपने वो कोई अपना वो करना है, कनेक्शन करना है या फिल्टरिंग करनी है, ठीक है ना। तो firewall filtering between VLANs to ensure that only authorized system are able to communicate with other system, इतना काफी आपके लिए, ठीक है। डिसेबल वर्क स्टेशन
टू वर्क स्टेशन कम्युनिकेशन। अब हम क्यों डिसेबल करेंगे, मैंने अब बताया था, यहाँ था एनेबल, अब ये डिसेबल मीन खत्म करना। डिसेबल वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन कम्युनिकेशन हम क्यों खत्म करें? डिसेबल और वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन कम्युनिकेशन टू लिमिट एन अटैकर एबिलिटी टू मूव लिटरली एंड कंप्रोमाइज नेबरिंग सिस्टम। क्या आपका अगर सिस्टम पे इशू आता है तो आपका जो हमसाया का सिस्टम होगा, अगर वो आपके साथ कनेक्टेड होगा, एनेबल होगा, तो उस पर भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए हम इसको डिसेबल करते हैं। एनक्रप्ट ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन ट्रांजिट। ठीक है ना, ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी वो होते हैं उसकी एनक्रप्शन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनक्रप्शन क्या होती है कि हम उस पर जिस तरह क्रिप्टोग्राफी होती है, साइफर्स होते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, मीन असल चीज कुछ और होती है, शो कुछ और में, उस पर प्रॉक्सी लगा देने हमने कोई। ठीक है ना, यूटिलाइज एक्टिव डायरेक्टरी टूल टू आइडेंटिफाई सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? एक्टिव डायरेक्टरी टूल यूज करना है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है? यूटिलाइज एन एक्टिव डायरेक्टरी टूल टू आइडेंटिफाई। अब ये क्या करती है, इसका काम है एक्टिव डायरेक्टरी का, टू आइडेंटिफाई ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, प्रोसेस्ड और ट्रांसमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी और सिस्टम। अब सर आपसे क्या पूछेंगे, ये भी आपका एमसीक्यूज है। सर आपसे पूछेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी टूल टू आइडेंटिफाई, आपने कहना है ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या ये पूछ सकते हैं सर कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है टू आइडेंटिफाई ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या ये एमसीक्यूज पूछेंगे या ये एमसीक्यूज पूछेंगे। ओके, प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL, protect all information stored on system with file system network share claims applications database specific access lists। अब है enforce access limit to data through automated tools। वो कहते हैं use an automated tool such as host based data loss prevention, host based DLP to enforce access control। अब एनफोर्स क्या होता है? ठीक है ना, एक्सेस कंट्रोल टू डाटा इवन डाटा इज कॉपीड ऑफ अ सिस्टम। अब ये क्या बनेगा, इसको आप खुद ही देख लो, सारा कुछ मैं नहीं देखना। अच्छा, इनक्रप्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एट रेस्ट, इनक्रप्ट ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एट रेस्ट यूजिंग अ टूल दैट requires a secondary authentication mechanism not integrated into operating system। अब मैंने बताया इनक्रप्शन क्या होती है कि हम डाटे को, उसकी शक्ल, उसका कोड, उसका सारा कुछ चेंज कर देते हैं। अगर हमारा लीक भी हो जाता है तो किसी के हाथे भी चढ़ जाता है तो उसको समझ नहीं आता कि इसके साथ उन्होंने किया क्या है। जिसने किया होता है वही इसको समझ सकता है। ठीक है ना, इस पर कोडिंग लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, इसकी शक्ल, हैयत, माहियत सब कुछ चेंज कर देते हैं। टांगे बाजू पे लगा दिया, बाजू टांगे पे लगा दी, तो मीन सारा सिस्टम कोडेड कर देते हैं। जो देखता है यार कहता है ये क्या चीज है, उसको समझ ही नहीं आता। तो जो हमारा जितना भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, उसको टूल कौन सा यूज होगा? ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म टूल यूज करके हम उसकी इंक्रिप्शन करेंगे, ना कि इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग टूल या कोई इस तरह का, ये नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में यहां पे ऐसा कोई नहीं है। अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 175, 76, 77। आजकल मम्मी डैडी बच्चों को ये नहीं पता होता कि 75, 76, 77 क्या होता है।
तो मैं कहूँगा 175, 76 एंड 77, ये हमारा स्विच कंट्रोल नंबर 15 है। वायरलेस एक्सेस कंट्रोल, ये सर आपसे पूछेंगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। आप क्या कहोगे? आप वैसे नहीं कहोगे जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, एक दफा गलत बताया था आपको, ठीक है ना। ये हमारा दूसरे कैटेगरी में फॉल करता है। बेसिक्स के बाद हमारा जो होता है ना फाउंडेशनल, ये फाउंडेशनल में 10 हैं। मैं कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल के 10 हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल के 4 हैं, फाउंडेशनल के 10 हैं। बंदा यार गलती कर सकता है, ठीक है ना। मुझे तो ऐसी चीजें भूल जाती हैं, याद नहीं रहती। सो सिंपल। अच्छा, अब हम बात करेंगे वायरलेस एक्सेस कंट्रोल। मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वैसे मेन एमसीक्यूज इसका यही बनेगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। आपने कहना है वायरलेस एक्सेस कंट्रोल जो है फाउंडेशनल है। ओके, मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट, शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज ऊपर, कि हमारे पास जितने भी वो होते हैं, जो हमारे पास इन्वेंट्री वो होता है ना, एक टूल होता है, ठीक है ना, इन्वेंट्री एसेट में हम कहते हैं उसको। मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड टू वायर्ड नेटवर्क, ये आपका एमसीक्यूज है, ये आपका एमसीक्यूज है, ये भी और ये भी। सर इसमें कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं। सर कहेंगे कि मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड विद अ वायर्ड नेटवर्क। अगर वायरलेस मिसिंग हो और आगे लिखा हो कि वायर्ड नेटवर्क के तार वाला कनेक्शन, ये तार के बगैर कनेक्शन है, तार के बगैर कनेक्शन को अगर हमने तार वाले कनेक्शन से जोड़ना है तो हमें उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए उसकी। ओके, डिटेक्ट वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड टू वायर्ड नेटवर्क। डिटेक्ट वायरलेस एक्सेस पॉइंट को डिटेक्ट करें जो कि तार वाले कनेक्शन से जुड़ा हो, जो यहां हमने जोड़ा है उसको, वायरलेस को वायर के नेटवर्क के साथ जोड़ा है। कॉन्फ़िगर नेटवर्क vulnerability स्कैनिंग टूल टू डिटेक्ट एंड alter or unauthorized wireless access point connected to wired network. यूज वायरलेस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब ये भी आपका एमसीक्यूज बनेगा कि यूज वायरलेस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम टू डिटेक्ट एंड अल्टर। अब ये क्या करता है हमारा WIDS, ये आपका सिस्टम को डिटेक्ट करता है, इश्यूज को, vulnerabilities को डिटेक्ट करता है एंड अल्टर ऑन अनऑथोराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड टू नेटवर्क। ओके, डिसेबल वायरलेस एक्सेस ऑन डिवाइस इफ नॉट रिक्वायर्ड। कि डिसेबल वायरलेस एक्सेस ऑन डिवाइस, अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है वायरलेस एक्सेस डिवाइस जो है, उसको हमने क्या करना है, डिसेबल कर देना है। हमने ऊपर कहा था कि स्विच ऑफ कर देनी है। हमारे जो चीजें काम में नहीं आ रही होंगी या जो स्टैंड बाई हमारे सर्वर स्टेशन होंगे उसको हमने ऑफ कर देना है। ओके, disable wireless access on device that do not have business purpose for wireless access. Okay, limit wireless access on client devices. Configure wireless access on client machine that do not have essential wireless business purpose to allow the access only authorized wireless, कि हम अथोराइज्ड वायरलेस को एक्सेस करेंगे एंड टू रिस्ट्रिक्ट टू अदर वायरलेस नेटवर्क। जो हमारे पास अथोराइज्ड होंगे हम उनको अलाउ करेंगे, उनको एक्सेस देंगे, और जो हमारे पास अदर्स होंगे, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होंगे, रिस्ट्रिक्ट होंगे, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करेंगे उसकी, यहाँ पे अलाउ एक्सेस करेंगे, ठीक है ना, अथोराइज की, और जो दूसरे हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे।
अच्छा ये आता है पीर टू पीर वाला, मोस्टली आता है, डिसेबल करना आपने, डिसेबल यहाँ पे आएगा पीर टू पीर। ये वो पीर नहीं है पीर फकीर, ध्यान करना वो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ हकीकी पीर होते हैं, कुछ पीर टुकुर चीर होते हैं मेरी तरह के, तो ये वो पीर नहीं है। डिसेबल पीर टू पीर वायरलेस नेटवर्क कैपेबिलिटीज ऑन वायरलेस क्लाइंट। पीर टू पीर क्या होता है इसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्शन, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, आजा मेरे दोस्त, मेरे दोस्त मुझे ये बता कि कन्वर्ट इनटू, आज मैंने अभी तक इसको कोई वो नहीं दिया इसलिए पहले दफा करूंगा, एंड माइनर एक्सप्लेन। मेरे दोस्त यकीनन मेरे दोस्त, यहाँ आपके जुमले का उर्दू तर्जमा मुख्तसर वजाहत में मौजूद है। अच्छा, उर्दू तर्जमा, वायरलेस क्लाइंट पर पीयर टू पीर वायरलेस नेटवर्क की सलाहियत को गैर फाल हुई। अब वायरलेस क्लाइंट्स, अब पीयर टू पीर क्या है हमने ये देखना है ना। पीयर टू पीर या एडहॉक नेटवर्किंग एक ऐसा तरीका है जिसमें डिवाइस एक दूसरे से बरह रास्त जुड़ती हैं बगैर किसी मरकजी राउटर या एक्सेस पॉइंट के। ये अक्सर सिक्योरिटी के लिहाज से कमज़ोर होता है क्योंकि ये गैर मजाज सारिफीन इसके ज़रिए नेटवर्क में दाखिल हो सकते हैं। गैर मजाज मीन हैकर्स, ठीक है ना, कहते हैं ना मजाजी खुदा, तो ये गैर मजाज है, ना महरम हो गया हमारे लिए, ये हैकर है, ठीक है ना, लेके उड़ जाएगा। तो ये मजाजी खुदा नहीं, गैर मजाजी है ये। तो गैर मजाज सारिफीन इसके ज़रिए नेटवर्क में दाखिल हो सकती हैं और आपका काम तमाम कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए इदारों को चाहिए कि वो अपने वायरलेस डिवाइसेस पर एडहॉक नेटवर्किंग बंद रखें। ओके, मुझे भी समझ आ गई है, आपको भी समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको समझ ना आई आप इसकी पीर टू पीर की, तो फिर इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं कि पेपर अच्छा हो आपका। बहरहाल ये आएगा, इसको हमने डिसेबल करना है। ओके, ये क्या है अब, लेवरेज द एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। या इस तरह मैं अपने दोस्त के पास चला तो गया हूँ, लेकिन आपका टॉपिक लंबा हो जाएगा मुझे लगता है इस तरह। यकीनन मेरे दोस्त, नीचे दी गई लाइन का तर्जुमा वजाहत के साथ हाजिर है। अच्छा, वायरलेस डाटा को खुफिया बनाने के लिए एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इसको हम AES कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इंक्रिप्शन क्या होती है। हम अपने उसको खुफिया कोड यूज करते हैं इंक्रिप्शन के लिए, बार बार इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, MFA बार बार यूज होगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, एनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, ठीक है ना। तो यहां मैं ले रहा हूं जरा ब्रेक, 18 मिनट हो गए। अच्छा, 18 मिनट से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे अब आना था हमने, एनक्रिप्शन जो है ना, एक मजबूत और जदीद इंक्रिप्शन तकनीक है। ये एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES जो है एक मजबूत और जदीद इंक्रिप्शन तकनीक है जो वायरलेस नेटवर्क में डाटा की तरसील के दौरान उसकी हिफाजत करती है, ठीक है ना। हम जब डाटा ट्रांसफर करते हैं तो डाटा ट्रांसफर के दौरान अगर हमारा डाटा इंक्रिप्टेड होगा तो वो उसकी हिफाजत करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप एक मैसेज भेजते हैं किसी को, वीडियो भेजते हो, आप ऑडियो भेजते हो, पिक्चर भेजते हो, या कोई मैसेज करते हो, तो वो कहता है कि आपका और उस बंदे का दरमियान जो हमारी आपकी वो हो रही है ना, वो इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्शन है, कि डाटा महफूज है। अगर आपका डाटा लीक भी हो जाएगा तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये है क्या, ये क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो जब डाटा की तरसील होती है तो उस दौरान उसकी हिफाजत करती है। जब आप वायरलेस डाटा को AES के जरिए इनक्रप्ट करते हैं तो वो हैकर्स या गैर मजाज अफराद के लिए नाकाबिल फहम बन जाता है।
जिसे मैंने बताया है कि अगर आप किसी चीज़ की टांगें बाजू पे लगा देंगे और बाजू टांगों पे लगा देंगे तो बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये है क्या चीज़, बंदा है जिन है क्या है, ये बंदा नहीं है। ठीक है ना, सारा काम इसका उलट है। तो सार घुमा के पीछे कर दें, अगला डर जाएगा वो जो जीना गया। तो वो हैकर्स के लिए एक नाकाबिले फहमीन उनके इस्तेमाल की चीज रहेगी नहीं, जो इनक्रप्टेड डाटा होगा आपका। आपको जो देखो ना, पेपर कुछ भी आ जाए, आपको बेसिक्स जो कंसेप्ट बार बार यूज हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। एनक्रिप्शन हो गया आपका, एमएफए हो गया आपका, वैलिडेशन हो गई, पैच मैनेजमेंट हो गई। ठीक है ना, मैं इन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये आपके आएंगे, इसको चीज को समझें। यूज वायरलेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स दैट रिक्वायर म्यूचुअल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दोबारा यहां पे ऑथेंटिकेशन आ गई। ठीक है ना, एमएफए यहां पे बार बार आएगा आपका, प्रोटोकॉल्स आएंगे, एमएफए आएगा। तो बस हम इसकी वजाहत पढ़ते हैं, ऊपर नहीं जाते। अब इस बात को यकीनी बनाएं कि वायरलेस, ये देखें ये पढ़ रहा हूं, इस बात को यकीनी बनाएं कि वायरलेस नेटवर्क में ऐसे तस्दीकी प्रोटोकॉल इस्तेमाल हों जैसे कि क्या है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, EAP एंड TLS। इस चीज का एब्रीवेशन आपको यहां पे मिल गया, जो बाहमी और कसीर सतही तस्दीक को लाजमी करार देते हैं। कसीर सतही तस्दीक मीन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल में, अच्छा हाँ, आपको मैं एक चीज बता दूं, अब MFA पे आगे हम, आप स्टूडेंट्स का जो ईमेल आईडी होता है आप उसको MFA लगाएं। MFA होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड लगाया, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। आप उसमें घुस के जाएं, उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी कुछ भी डाल दें कि जब भी मेरे सिस्टम में कोई लॉगिन होगा तो मेरे पास ऑथेंटिकेशन आएगी मोबाइल के ऊपर। वो मोबाइल पे आपसे पूछेगा कि आपका सिस्टम जो ईमेल आईडी वो लॉगिन हो रहा है, ये आप हो या कोई और है। अगर आप होंगे तो यस इट्स मी करके उसको ओके कर दें और लॉगिन होगा आपका सिस्टम। अगर आपने ट्राई नहीं की तो आप कहोगे नो इट्स नॉट मी, आपका वहां अगला बंदा लॉगिन नहीं कर सकेगा सिस्टम। ओके, तो इसको कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और कोशिश करें कि अपने पासवर्ड हर 6 महीने बाद चेंज करें और पासवर्ड भी यूनिक हो। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट लगाते हैं कि एक ही यूज करते हैं पासवर्ड, फॉर एग्जांपल मोस्टली यूज करते हैं किसी सिटी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, पंजाब, पाकिस्तान, अल्लाह @123। तो जो पहले 3 मंथ या 6 मंथ होते हैं आप उसको ऐसे रखें कि 123 इस तरह याद रखें, और आखिरी 6 मंथ होते हैं उसको आप 678 के साथ, आखिरी 3 डिजिट यूज होते हैं उसके साथ सेव करें, ताकि अगर आपको भूल भी जाए आप देख लें यार ये मैंने कब चेंज किया था, अच्छा पहले 6 मंथ में था या आखिरी 6 मंथ में था, इतना आपको पता हो। अब EATLS जो हमारे पास है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल उपरीग ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एक महफूज तरीका है जो वायरलेस नेटवर्क पर दोनों तरफ यानी क्लाइंट सर्वर की शनाख्त की तस्दीक करता है। इसे म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन कहते हैं। मजीद ये कि अगर इसके साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो तो नेटवर्क में लॉगिन होने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं, देखो वही बात आ गई ना कि नेटवर्क में लॉगिन होने के लिए पासवर्ड नहीं बल्कि इजाफी अनासर, जैसा कि आपके मोबाइल पे SMS कोड आएगा, बायोमेट्रिक या स्मार्ट कार्ड की भी जरूरत होती है। यह तरीका नेटवर्क को ज्यादा महफूज बनाता है और गैर मजाज रसाई को खतरे को बहुत कम कर देता है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 178, 79 एंड 180। बहुत भागते भागते मैं आ रहा हूं, टॉपिक कवर कराना है। मेरी कोशिश होती है कि सेंटर में मैं गपशप लगाता हूं, स्टूडेंट बोर ना हो। आप ये ना कहा करें सर थोड़ा सा वो है, वो मैं खिसखबर नहीं हूं, मैं आपको फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा जोक लगा देता हूं क्योंकि मुझे पता है
मुझे भी नींद आ जाती है। ये इंतहाई खुश्क मजमून है। वैसे तो मेरे जैसे निकट्ठू स्टूडेंट के लिए सारे ही खुश्क मजमून होते हैं, कोई भी किताब उठा लो नींद की गोली होती है। बस वो कहते हैं ना, सफाई निस्फ ईमान है, तो इसी तरह पढ़ाई नींद की गोली है। अच्छा, जो स्टूडेंट रात को 3-3 बजे तक जागते हैं ना रूटीन में, एग्जाम के दिनों में वो 10 बजे टुन होते हैं। क्यों? किताब उठाई, वो सो गए। मेंटेन एंड इन्वेंट्री। अच्छा, हमारा ये है अकाउंट मॉनिटरिंग कंट्रोल, ये जो हमारा 16 को है। अब ये 17, 18, 19, 20, अब हमारा ये लास्ट है। अब हमारा ये लास्ट फाउंडेशनल कंट्रोल है, अकाउंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ authentication system, maintain an inventory of each of organization authentication system including those located on site or at remote site provider। वो कहता है कि इन्वेंट्री बनाएं, ठीक है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम यूज हैं उनकी एक इन्वेंट्री बनाएं। बेशक वो हमारे जहां पे हम काम कर रहे हैं उस जगह पे, प्लांट पे, एरिया पे, ऑन साइट जो भी हैं या रिमोट साइट पे हैं, सबका पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगर सेंट्रलाइज्ड पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगर एक्सेस फॉर ऑल malicious through a few centralized point of authentication as possible including network security and cloud system। रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, ये वही चीज है जो मैंने पहले बता दिया है। इंक्रिप्शन फॉर हैश, इंक्रिप्शन और हैश ऑल ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल। हमारे पास जो हमारा डाटा होता है, क्रेडेंशियल होते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उनको हमने इनक्रप्ट करना है या हैश वो करना है। अब हैश का मुझे नहीं पता वो क्या होता है, डिटेल में जाऊंगा तो टाइम लंबा हो जाएगा, मैं डिटेल में तो जाऊंगा नहीं मेरे भाई, आप खुद इसको देख लीजिए। आगे इनक्रिप्ट ट्रांसमिटल और of username and authentication credential, ensure that all accounts username and authentication credential are transmitted across network using encrypted channel। आप जो भी इस तरह का सेंसिटिव डाटा शेयर कर रहे हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो जिस मीडियम के थ्रू हम शेयर कर रहे हैं, जिस चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू शेयर कर रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं। माशाल्लाह बैटरी भी लो हो गई, कितने परसेंट है? 20, इंशाल्लाह चल जाएगी। अच्छा, मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ अकाउंट्स, मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए हम तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको, उनकी इन्वेंट्री बनाएंगे कि हमारे पास इतने सिस्टम हैं, इतने अकाउंट्स हैं, इतने सिस्टम पे लॉगिन हो रहे हैं। तो अब ये रिवोक क्या होता है, ये मुझे नहीं पता रिवोक क्या होता है। डिसेबल एनी अनएसोसिएटेड अकाउंट्स, ठीक है ना, तो अगर कोई अनएसोसिएटेड अकाउंट है उसको अपने क्या करना है, डिसेबल कर देना है। डॉर्मेंट अकाउंट, ऑटोमेटिकली डिसेबल डॉर्मेंट अकाउंट आफ्टर अ सेट पीरियडिक इनएक्टिविटी। हम कहते हैं कि 3 महीने में अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं हुआ तो उसका सिस्टम आने खत्म कर दो, ठीक है। तो ये है ensure all accounts have an expiration date, के ensure that all accounts have expiration date that is monitored and enforced, कि हर अकाउंट की एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, अगर वो यूज नहीं होता तो उसको क्लोज होना चाहिए। जिस तरह हमारे वीजू आईडी वो होते हैं, एलएमएस अकाउंट्स होते हैं, मेरा था बहुत पुराना 2018 का, अब वो ख़त्म हो गया है। मुझे मेल आई थी कि आपका जो अकाउंट है ये ख़त्म हो जाएगा, अपना सेंसिटिव डाटा इसे निकाल लें, वीयू की मेल जो है।
तो इस तरह ये फिर कुछ टाइम के बाद ख़त्म कर देते हैं। लॉक वर्क स्टेशन आफ्टर इन एक्टिविटी, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो अपने सिस्टम को लॉक कर दें, स्क्रीन लॉक कर दें। ये ना हो आप काम का नहीं कर रहे, सिस्टम आपका चल रहा है तो अ, अच्छा मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ कि ऑटोमेटिकली लॉक वर्क स्टेशन सेशन आफ्टर अ स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल दो वर्क स्टेशन है, एक पे रिजवाना है एक पे शबाना है। अब दोनों की नहीं बनती, ना रिजवाना की शबाना से बनती है ना शबाना की रिजवाना से बनती है। अब रिजवाना का ही लंच करने है, सिस्टम ऑन पड़ा है उसने ऑफ नहीं किया। शबाना का ही लंच करने है, रिजवाना उठी, अच्छा ये चली गई, इसको मैं देखती हूँ। उसने आकर उसके सिस्टम में सारी फाइल का सत्यानाश कर दिया। अब जब वो आएगी देखेगी, ओहो ये तो मैंने इतने मेरी 3 दिन की, हफ्ते की, 10 दिन की मेहनत थी, इसमें तो पानी फिर गया। अगर वो उठते ही, जिस टाइम वो उठी अपना सिस्टम ओपन करके, वो सिस्टम को उठते ही लॉक लगा के जाती, ठीक है ना, तो उसका ये इशू ना आता। वो यही कहते हैं कि अगर आप वर्क स्टेशन पे नहीं है या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उसको लॉक कर दें। नेक्स्ट ये हो गया monitor attempts to access deactivated account। monitor attempts to access deactivate account through audit logging। अब इसका क्या मकसद होगा, अब ये आपने ढूंढना और मुझे बताना है इसका क्या मकसद होगा। वो कह रहा alter on account login behavior deviation, alter when user deviate from normal login behavior such as a time of day, workstation, location and duration, encrypt transmittal of username and authentication credential। हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिया। अगला मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ अकाउंट्स, ये भी पढ़ लिया। अब यहां पे ना चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ओके ये वही तो नहीं है, मेरे ख्याल में वही रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं, हम आगे 181 182 टॉपिक पे, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग 1, ठीक है। परफॉर्म अ स्किल गैप एनालिसिस, perform a skill gap analysis to understand the skill and behavior workforce members that are not adhering, using this information to build a baseline education roadmap। अब ये जो है ना आपका, ये एमसीक्यूज है, बेसलाइन एजुकेशन रोड मैप। यहां पे डिलीवर ट्रेनिंग टू फिल द स्किल गैप, गैप को फिल करने के लिए ट्रेनिंग्स दें स्टाफ को। ओके, implement a security awareness program, create a security awareness program for all workforce member। अब ये किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल वर्कफोर्स मेंबर्स। जो मैं ऐड करता हूं वो एमसीक्यूज होता है। Ensure that organization security awareness program is updated frequently। ओके, कि फ्रीक्वेंटली हो या कम अज कम, वो कह रहा है क्या हो, कम अज कम सालाना तो हो।
ओके, अब इसमें से भी हमने दो एमसीक्यू निकाल लिए, एक दो ऊपर एक दो ये। यार ये सारे वही हैं यार, आप मुझे भी नींद आ रही है अब। ये सारे वही हमने ऊपर पढ़ लिया ना, वही ट्रेन वर्कफोर्स, ठीक है ना। हमारा है टॉपिक नंबर 183, 84 एंड 185। मैं टाइम देख लूँ कितना हो गया है। ओहो 35 मिनट हो गए। चलो 5 मिनट का मैं और टॉपिक देता हूँ, उसके बाद करते हैं आज की छुट्टी। तो इसको कवर करते हैं 185 तक। ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। ओके, एस्टेब्लिश सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, के एस्टेब्लिश सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस appropriate to the programming language and development environment being used। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कोडिंग है वो सिक्योर हो। Ensure exploit error checking is performed for all in-house development software। For in-house development software, ensure that exploit error checking is performed and documented for all input, including of size, for size, data type, acceptable range or formats। अच्छा, इसमें ना ये हो सकता है कि इन हाउस भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। एक्सप्लॉइट एरर, ये है एमसीक्यूज। आपने कौन से यूज करने हैं? अपडेटेड और थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि सेपरेट प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन सिस्टम। हम अपने प्रोडक्शन सिस्टम और नॉन प्रोडक्शन सिस्टम को मेंटेन अ सेपरेट इन्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। उनका इन्वायरमेंट भी, माहौल ही चेंज हो, जगह भी चेंज हो। चले आज इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हम कल स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 186 से। ओके, दो में याद कीजिएगा, आपने ये देख लेने हैं। ओके, यहाँ तक मैंने बता दिया ऊपर आपको, नीचे वाले आपने खुद देखने हैं। दो में याद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।